अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। कराची में मानसून बारिशों का नया स्पेल, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बरसात। मलीर, कोरंगी, लांधी, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, गुलशन मेमार, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद और औरंगी टाउन में बादल खूब बरसे। सबसे ज्यादा 70 मिलीमीटर बारिश सुरजानी टाउन में हुई। नालों की सफाई कोई काम न आई। मुख्तलिफ इलाकों में बरसाती नाले और गटर उबल पड़े। कई अहम शाहराहें दरिया बन गई। पानी के रेलों में आधे डूबे शहरी गाड़ियां धकेलते रहे। मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक जैम। बारिशों का सिलसिला अगले 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान। उन्होंने पिछले 5-7 साल में जो भी किया है वो उनके अपने आगे आया है। वो कहते थे कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो वजीर आज़म चोर होता है, जब डीजल महंगा होता है तो वजीर आज़म चोर होता है, जब आटा महंगा होता है, चीनी महंगी होती है तो वजीर आज़म चोर होता है। तो इस लिहाज से इमरान खान साहब पाकिस्तान के पहले सबसे बड़े सर्टिफाइड चोर। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की सूरत में सख्त रद्दअमल देने की ठान ली। कहा कि हुकूमत दूसरों को चोर चोर कहकर अपनी चोरी नहीं छुपा सकती। कौम की एक एक पाई का हिसाब देना होगा। हुक्मरानों को सर्टिफाइड चोर करार देते हुए बोली कि आपकी हैसियत मेयर इस्लामाबाद जितनी भी नहीं। आइंदा इंतखाबात में आपको तो उम्मीदवार भी नहीं मिलेगा। मरियम नवाज ने इंतखाबी इस्लाहात की भी मुखालफत कर डाली। कहा कि इस्लाहात से धांधली नहीं रोकी जा सकती। 2018 में RTS बैठा, आइंदा इंतखाबात में EVM बैठ जाएगी। जो भी हाथ फैलाता है किसी के सामने, पैसे मांगता है किसी से, उसकी दुनिया इज्जत नहीं करती। जब किसी को रिश्वत देता है तो उसकी गैरत जाती है, जो रिश्वत लेता है उसकी गैरत जाती है। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हमारे इस तरह के लोग आए जो आज बाहर बैठे हुए हैं, अरबों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पे बैठे हुए हैं, एक रसीद नहीं बता सकते पैसा किधर से आया, और वहां से तकरीरें कर रहे हैं यहाँ बैठ के। तकरीरें करने वाले लोग पैसा बनाने की रसीद क्यों पेश नहीं करते? हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कुछ लोग अरबों रुपए के असासे लेकर बाहर बैठे हुए हैं, मगर एक सबूत नहीं दे सकते कि ये पैसा कहां से आया और वहां से बैठकर यहां तकरीरें कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान की अपोजिशन रहनुमाओं पर कड़ी तनकीद। डेरा इस्माइल खान में किसान कार्ड के इजरा की तकरीब में कहा, माजी के यही हुक्मरान और बड़े बड़े माफियाज मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं चाहते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये दिखाना है कि वो सिर्फ बयान की हद तक नहीं कि जी टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं और होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए अमली तौर पे भी कुछ नज़र आना चाहिए और ये मीटिंग्स रोज़ाना बुलाकर उनको ये इस चीज़ को एक कंक्लूजन पे पहुंचाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्शन कमीशन की रहनुमाई में तैयार की गई। ज़रूरी नहीं कि उसी मशीन से इलेक्शंस कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन EVM की तजवीज़ को आगे बढ़ा सकता है। वफाकी वज़ीर शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मशीन का सोर्स कोड और डिज़ाइन फार्मूला इलेक्शन कमीशन को देने से इनकार। कहा शफाफ इंतखाबात चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अपनाना होगी। ठप्पा माफिया। अपोजिशन जमातों ने मशीन देखे बगैर मुखालफत बराए मुखालफत की। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत में नया मोड़। मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इरफान कादिर को नया वकील मुकर्रर करने की इस्तदा। मुकदमे की तैयारी के लिए 1 माह की मोहलत तलब। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, तासुर मिल रहा है कि आप ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। अदालत की मरियम नवाज को 6 अक्टूबर को वकील पेश करने की हिदायत। नैब की जानिब से अपीलों पर रोजाना की बुनियाद पर समाअत और 30 रोज में फैसला करने की दरख्वास्त दायर। मरियम नवाज मुकदमात में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब का इल्ज़ाम। अदालत से मुकदमात की समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर कराने का मुतालबा।
कहा मरियम नवाज से हिसाब मांगो तो नैब पर हमला कर देती हैं। जायदादें नीलाम होने की वजह से रोना धोना मचाया हुआ है। कुछ दिनों कबल यही मरियम नवाज इलेक्शन कमीशन पर हमलावर थीं। आज इनको इलेक्शन कमीशन की बड़ी याद सता रही है। बदतरीन महंगाई में कमी नुमाइशी इजलास बुलाने से नहीं बल्कि ठोस इकदाम से आएगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। बुनियादी अशिया महंगी करके वसाइल जमा करना बदतरीन जुल्म करार। कहा हमारे दौर में 52 रुपए में मिलने वाली चीनी पीटीआई हुकूमत ने 100% महंगी कर दी। क्या ये है नया पाकिस्तान? मुआशी तबाही, बेरोजगारी और बदतरीन महंगाई की जिम्मेदार नाअहल हुकूमत और इसकी चोरियां हैं। पूरी कौम इस हुकूमत से निजात की दुआएं मांग रही है। मुल्क में फेक न्यूज़ पर पाबंदी लगी तो इमरान साहब की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इमरान साहब शहबाज शरीफ के खिलाफ फेक न्यूज़ चलवाने के बजाय अदालतों में सबूत लाएं। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का बयान। पूछा कि नैब और FIA को आटा, चीनी, दवाई, रिंग रोड चोरों की खबरें क्यों नहीं मिलती? BRT पेशावर, बिलियन ट्री सुनामी और फॉरेन फंडिंग की खबरें क्यों नहीं मिलती? महंगाई, बेरोजगारी, मुआशी तबाही से आवाम की तवज्जो नहीं हटेगी। लंदन में मुकीम साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लाहौर में वैक्सीनेशन का जाली इंदराज। कोट ख्वाजा सईद वैक्सीनेशन सेंटर में साबिक वजीर आजम को साइनोवेक की पहली खुराक लगाई गई। नादरा के सिस्टम में भी रिकॉर्ड अपडेट हो गया। जालसाजी के इंकशाफ पर महकमा सेहत में खलबली मच गई। अस्पताल के MS ने अमले को जिम्मेदार करार दे दिया। 2 मुलाजमीन मुअत्तल। मामले की तहकीकात के लिए FIA से भी राबता। नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन का इंदराज निचली सतह पर हुआ। पकड़े जाने वाले मुलजिम को सजा के साथ नवाज शरीफ से भी बड़ा फ्रॉडिये का अवार्ड देंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। इलेक्शन कमीशन को अपोजिशन पार्टियों का सियासी विंग न बनने का मशवरा। मुस्लिम लीग नून और मौजूदा हुकूमत के दौरान ऐवान वज़ीर आला के अखराजात का मवाजना भी पेश। कहा उस्मान बुज़दार ने पिछले दौर की निस्बत अखराजात में नुमाया कमी करके सादगी की मिसाल कायम की। चीन के साथ दोस्ती से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। CPEC मंसूबों को कोई रोकना भी चाहे तो नहीं रोक सकता। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की चेयरमैन CPEC अथॉरिटी खालिद मंसूर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी में तेजी से पेशरफ्त जारी है। संगीन चैलेंजेस के बावजूद मंसूबा जारी रखा। CPEC के लिए नया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का ऐलान। कराची कोस्टल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर दस्तखत होने और जल्द KCR इंफ्रास्ट्रक्चर के इफ्तिताह की भी नवीद। सिंध हुकूमत कराची के पैसों पर डाका मार रही है। वफाकी हुकूमत इस डकैती में सिंध सरकार का साथ न दे। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर फट पड़े। कहा KMC के टैक्सेस से सूबाई हुकूमत के अखराजात उठाए जा रहे हैं। इनको 2 माह में समझ आ गया कि KMC कैसे चलती है। आखिर कब तक शहर को लूटा जाता रहेगा। वसीम अख्तर की के इलेक्ट्रिक को भी म्यूनसिपल टैक्स वसूली से बाज रहने की वार्निंग। मुल्क में कोरोना से मजीद 58 मरीज इंतकाल कर गए। गुज़श्ता 24 घंटों में 2357 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.8% रही। पंजाब में आज से मार्केटें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। सूबे भर में मज़ारात भी खोल दिए गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू बेकाबू होने लगा। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के 92 मरीज रिपोर्ट। पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों में डेंगू के मरीजों में इजाफा। अस्पतालों में ज़ेर इलाज 150 से ज़ायद अफराद में डेंगू की तशख़ीस। सूबाई दारुल हुकूमत के अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए खुसूसी काउंटर कायम।